दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में यूपी टेट का एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस चैनल पर आपकी यूपी टेट की सारी क्लासें चल रही हैं। जिसने भी नहीं देखी है वो एक बार जरूर देखिए। के साथ ही इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, वहां से आप डायरेक्ट इसे ओपन कर सकते हो और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से देख सकते हो। ठीक है, आज आपका चलने वाला है गुणनखंड यानी फैक्टर, क्योंकि उससे पहले में जो मैंने पढ़ाया था टाइप ऑफ नंबर्स थे। जिसने भी नहीं देखी है वो भी देखें क्लास को। ये आपकी दूसरी क्लास रहने वाली है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो देखिए इस प्रकार, तो किसी संख्या को जिस संख्याओं से पूरा पूरा भाग दिया जा सके वे उस संख्या के गुणनखंड फैक्टर कहलाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगी। तो फैक्टर क्या होता है, तो जैसे कि मैं बात करती हूँ एग्जाम के लिए 10 ले लेती हूँ। तो जैसे कि मैं बात करूँ 10, तो 10 एक ऐसी संख्या है, इसके जो फैक्टर होंगे, फैक्टर का मतलब है कौन कौन सी संख्या से कट सकती है 10। तो 1 से भी हो सकता है, 2 इसका फैक्टर हो सकता है, 5 इसका हो सकता है और इसका 10 हो सकता है। तो ये आपकी ये संख्या आपको देखने को मिलेंगी। तो ये यानी कि कोई भी संख्या से आप भाग दे लीजिए, इन संख्याओं से कोई से भी भाग दोगे तो आपका यानी कि आपका पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो फैक्टर का क्या मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि वह संख्या कौन कौन सी संख्या से कट सकती है, कौन कौन संख्या से डिविजिबल हो सकती है। इससे अलग भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। देखिए जैसे कि आगे मैं बात करती हूँ, जैसे मैं उठा लेती हूँ 20। तो 20 देखिए यानी कि 20, तो 20 देखिए 20 कौन कौन सी संख्या से कट सकती है आप बताइए। एक तो 1 से कट सकती है, एक 2 से कट सकती है, एक 4 से, 5 से और 10 से और 20 से। ये इसके फैक्टर देखने को मिलेंगे। अब इसके जो फैक्टर इसमें पूछे जाते हैं कि फैक्टर कौन कौन से, तो ये भी आपको ये फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, संख्या दे रही है, उनसे 20 जो होगी वो पूरी पूरी डिविजिबल होगी। ठीक है, इतना याद आपको रखना है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं कि गुणनखंड से, यानी गुणनखंड यानी फैक्टर से, कि इसके जो फैक्टर वो कितने हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको फैक्टर में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि फैक्टर होता क्या है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चल गई होगी फैक्टर क्या होता है। जैसे आप 42 दे रखा है, तो कभी भी आपको ये पूछे कि इसके गुणनखंड निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे। अभी ऐसे तो है नहीं कि आप डायरेक्ट ऐसे गुणनखंड देखोगे गुणनखंड कितने हैं, तो वहां से आपका क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे कि मैं बात करूँ आपकी 42, तो मैं बात करती हूँ 42। सबसे पहले जब भी आपको गुणनखंड पूछे तो उसका एलसीएम कर देना है। तो मैं आपको करके दिखाऊंगी, वैसे तो हो रहा है पर मैं फिर भी आपको करके दिखाऊंगी। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 बार, 1 बार, और 3 से काटेंगे 7 बार, और 7 से काटेंगे तो 1 बार। ये पूरा पूरा हमारा कट जाएगा। तो अब क्या होता है, जब भी हमारी गुणनखंड पूछे जाता है तो हमें ये पूछा जाता है कि कितने गुणनखंड हैं, यानी कि इसमें। तो आपको क्या काम करना है, आपको करना है कि जब आपको ये दिखाई दे तो 2 आपको अलग लिख लेना है, गुणा लिखना है, इसकी घात 1 होगी, क्योंकि इसकी 3 के ऊपर 1 घात लगा देंगे और 7 के ऊपर भी 1 घात लगाने वाले हैं। जब आपको इन सभी की क्या करनी है, आपको इन सभी की जो घात है वो एक एक बढ़ाकर ले लेनी है। जब आपसे खाली गुणनखंड पूछे तब करना है आपको ऐसा। तो 1 लिखा हुआ है ऊपर, आपको दिखाई दे रहा होगा 1 लिखा हुआ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें एक संख्या बढ़ा लेनी है, फिर आपको गुणा में निशान लगाना है, फिर एक संख्या और बढ़ानी है, 1 में 2 कर देनी है, इसमें भी आपको 2 कर देनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यहाँ पर। तो देखिए जहाँ भी आपको सिंपली ये पूछा जाएगा इसका गुणनखंड कितने हैं, तो बस आपको क्या करना है, इसका एलसीएम कर देना है। एलसीएम करने के बाद आपको जो भी आपको घात दिखाई दे रही है, एक घात आपको बढ़ा देनी है। अगर यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रही है ना घात, तो आपको 3 लिखना है। फिर ये नहीं है कि यहाँ पर 2 लिखना है, फिर एक घात बढ़ा देनी है, उसमें जो भी घात आपकी आती है वो आपको 3 लिख देनी है। मैंने आपको पता है कि मैंने इसमें 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 1 बार आया है, ये भी 3 एक बार आया है और 7 भी आपका 1 बार आया है। अगर आपके 2 बार आते तो मैं घात 2 लगाती, अगर 3 आते तो घात में 3 लगाती। तो इस प्रकार आपको करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आपको, मैंने वैसे आपको आंसर दे रखा है। तो देखिए जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ, जैसे इनकी घात आपको एक एक दिखाई दे रही है, ये भी एक है, एक ही एक है, तो इनमें एक एक घात आपको जोड़ देनी है, इसमें घात जोड़कर लिखना है, गुणा करनी है। यानी कि आपके गुणा देखिए आपकी एक एक घात इसमें जुड़ी हुई है, क्योंकि घात तो 1 थी, इसमें 1 प्लस कर दिया तो आपकी 2 हो गई। तो 2 हो गई, 2 ये आपके ये सारे हो गए, सारे इनकी आपको गुणा करके आंसर आपको आवा देना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं सम गुणनखंड। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है और वहीं जहाँ मैंने पहले बताया वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, तो सम गुणनखंड, सम आपको पता होगी, सम वह संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, यानी 2 से आपका पूरी डिविजिबल हो जाती हैं, वो आपकी सम कहलाती हैं। यानी इवन नंबर आपने इंग्लिश में पढ़ा भी होगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इसकी डेफिनेशन देखिए, जिसमें 2 की घात बदलते नहीं है और घात सेम लिखते हैं। तो इसमें 2 की घात नहीं बदलते, क्योंकि 2 तो होना ही चाहिए सम में, तो इसलिए नहीं बदलते। जैसे कि मैं एग्जाम्पल पे उठाती हूँ आपका, तो देखिए इससे अलग मैं यहाँ भी बताऊँगी। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे आपको 42 में अभी आपको बता के आ रही हूँ, 2 से देखिए, 3 से देखिए और 7 से देखिए। ये आपको पता है, मैं अभी करा के आ रही हूँ, लेकिन बस आपको इतनी ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब आपको ये जो दिखाई दे रही है यहाँ पे इतना जगह नहीं है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका एक घात चढ़ गई, ये वाले इसके ऊपर एक घात चढ़ जाएगी, इसके ऊपर एक घात, इसके ऊपर एक घात, ये आपको तीनों दिखाई देंगी। तो जैसे ही आपको एक एक घात तो आपको चढ़ी हुई नजर आ रही है, अगर सिंपली आपसे पूछता कि गुणनखंड बताओ, तब तो आप एक एक घात जोड़कर लिख देती। लेकिन सम में आपको इतना याद रखना है कि जो सम तो
2 की जो घात है वो बदलेगी नहीं, 2 की जो घात है वो ना ही तो बढ़ेगी ना ही घटेगी, लेकिन बाकी जो घात है वो आपको एक बढ़ा देनी है, जैसे उसमें बढ़ाते हैं। सब में 2 की घात नहीं बढ़ानी है, जैसे कि मैं 2 की घात 1 है तो 1 ही लिखूंगी, और इसमें आपकी 3 की घात 1 है तो इसमें बढ़ाऊंगी, और इसमें भी मैं बढ़ाने वाली हूँ। जैसे कि इसमें 2 की घात आपको दिखाई दे रही है तो 1 की 1 लिखी जाएगी और गुणा लिख देना। इसमें आपकी घात बढ़ने वाली है और इसमें भी आपकी घात बढ़ने वाली है, बस आपको 2 की घात नहीं बढ़ानी है। इसे गुणा करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 4 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार आपको नहीं बढ़ानी है, बस सब में आपको 2 की घात नहीं बढ़ानी है, सेम की सेम लिख देनी है। बाकी आपकी जो ये घात दिखाई दे रही है वो आपको एक एक बढ़ा देनी है, ठीक है। इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 4 इसका आंसर है, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, यहाँ में इसमें घात नहीं बढ़ाई है, ऐसी कैसे लिख दी है। 3 में आपकी घात बढ़ चुकी है और इसमें भी 7 में इसकी घात बढ़ चुकी है। बाकी 2 को छोड़कर, यानी कि सम तो 2 का होता है, तो 2 को छोड़कर बाकी सबका घात आपको बढ़ा देनी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड में क्या होता है, विषम क्या होता है। विषम संख्या वो होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं, वो अन्य संख्या से डिविजिबल होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं, इसमें 2 की घात को नहीं लेते हैं, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं 2 की घात को। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी आपका, जैसे फिर भी मैंने एग्जांपल उसी का लिया है ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो, 42 का ही। तो जैसे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, तो देखिए जब भी मैं इसका एलसीएम करती हूँ, मैंने आपको बताया था कि 2 और 3 और 7 आ रहा है, आया था ना जब मैंने किया था। तो इसकी जो घात है वो आपको 1 दिखाई दे रही है, इसकी घात 1 दिखाई दे रही है, इसकी एक घात 1 दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या है कि 2 की घात को नहीं लेना है, बिल्कुल भी इसे रिमूव कर देना है, बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। बाकी इनकी जो घातें हैं उन्हें एक एक बढ़ाकर लिख देनी है और आंसर आपका 4 आने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो मतलब क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके बोल के आएंगे, यानी कि कहें मतलब क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपको सम गुणनखंड करना है या फिर विषम गुणनखंड करना है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। तो आपको वहां ध्यान रखना है कि अगर विषम पूछता है तो 2 को बिल्कुल भी हटा देना है, और बाकी आपको सम पूछता है तो 2 की घात आपको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है, ऐसी की ऐसी लिख देनी है। बाकी आपके एक एक आपको बढ़ा देना है बाकी की घात में, ठीक है। और यहाँ में इसमें भी आपका एक एक बढ़ गया है, बाकी आपकी ये आपको विषम में नहीं लेनी है, क्योंकि 2 का उस विषम से कोई रिलेशन नहीं होता है, इसलिए 2 को नहीं लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है आपको पता होगी। अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से और एक, यानी कि जो एक से और खुद से संख्या से कटती है। जैसे मैं बात करूं 2 की, तो 2 एक ऐसी है तो आपका 1 से इसका होगा और एक खुद से कटेगी, यानी 1 से कटेगी और एक 2 से कटेगी, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको मैंने बता दी है, अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से और एक से कटती है, विभाजित होती है। अब इसमें क्या है, इसमें सभी की घात जोड़ते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था कि जब मैंने 42 का जो फैक्टर किया, मतलब वो किया था एलसीएम, तो उसमें जो आपका आया था वो कितना आया था, वो आया था आपका 2। तो 2 की घात 1 गुणा और 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1, जब मैंने एलसीएम लिया था तो तब की यही आ रहा था। तो इसमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड तो सिंपल है। इसमें क्या करना है, जो जितनी भी आपको घात दिखाई दे रही हैं वो सब आपको जोड़ देनी है। जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आपकी जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। वैसे देख लीजिए नीचे भी आपका दे रखा है, तो देखिए यहाँ से आपकी घात जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें ना ही तो बढ़ाना है ना ही घटाना है, सेम की सेम आपको जोड़ देनी है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी आपका पूछा जाता है गुणनखंड, तो सिंपली आपको यही कर देना है, कुछ भी नहीं करना। सिंपली आपको गुणनखंड करके घातों को जोड़कर, यानी कि एक एक बढ़ाकर घातों को गुणा कर देनी है। और जब आपको पूछे कि सम की करनी है, तो सम में आपको 2 का घात नहीं बढ़ाना है और बाकी की ये घात बढ़ा के, यानी कि इनकी घात बढ़ा के आपको गुणा कर देनी है। तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब मैं बात करती हूँ विषम की, तो विषम में 2 के कोई मतलब नहीं होता है, 2 को बिल्कुल भी नहीं लेते हैं और इसको काट देते हैं। वहां पर बाकी के इनकी जो घात है वो बढ़ा के लिखकर उसको गुणा कर देते हैं। और अभाज्य में देखते हैं, तो अभाज्य में देखिए बाकी का सिंपल है, बाकी घात ना ही तो बढ़ानी है ना ही घटानी है, बाकी मैन की संख्या, घात की संख्या लेकर आपको प्लस कर देना है और इससे अलग कुछ भी नहीं करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसमें अच्छी तरह समझाने की और कोशिश करूंगी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं गुणनखंड की, ये आपकी 42 है। तो 42 का मैंने जब आपको बताया था कि 2 से कट रहा है और फिर 3 से और फिर आपका 7 से, ये आपका इसके मतलब फैक्टर हो गए थे, ये मतलब आपका एलसीएम हो गया था। फिर आपको क्या करना है, 2 की घात 1 है। 1 क्यों करना है, क्योंकि 2 एक बार आया है। फिर आपको 3 लिखना है, 3 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, ऐसे लिखना है। खाली आपसे गुणनखंड पूछे तो आपको इन सब की जो घात है वो आपको एक एक बढ़ाकर कर देनी है, एक एक बढ़ाकर आपको कर देनी है। जैसे कि एक घात आपको दिखाई दे रही है तो आपको 2 लिखना है, फिर आपको जो दिखाई दे रही है फिर 2 लिखना है, फिर आपको दिखाई दे रही है तो फिर आपको 2 लिखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि आपस में इन गुणा कर देते हैं तो 8 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको सिंपली आपको करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं अभाज्य संख्या। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसके जो आ रहे थे वो आ रहा था 1 गुणा 3 की घात 1 और गुणा 7 की घात 1, क्योंकि एलसीएम तो सबका एक जैसा ही होगा ना। तो इसमें क्या करना है आपको,
इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य में तो आपको कुछ भी नहीं करना, तो बस एक, एक और एक, इन तीनों को प्लस कर देना है। बस सिंपली इसका आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना है। अब मैं बात करती हूँ सम की। तो आपको मैंने फिर से वही एग्जाम्पल लिया है। तो 42 का आपको मैंने बताया था कि 1 होगा गुणा 3 1 होगा, 1 होगा और गुणा 7 1 होगा। तो इसमें क्या है, आपको इसमें देखना है आपको कि हमारा जो मतलब गुणसम है, तो सम में तो बिल्कुल ही आपको 2 लेना है, बाकी के आपकी घात जो सिंपली आपको 2 लेना है और इसकी जो घात है वो आपको चेंज नहीं करनी है। तो 1 का 1 रहेगा गुणा इसकी जो घात है वो आपको बढ़ा देनी है, 2 लिख देना है, और इसकी जो घात है वो उसमें भी आपको बढ़ा देना है। तो 1 में इसकी करेंगे 2 ही आएगा, 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा, तो 4 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। सब में आपको इस प्रकार करना है। जब भी आपके अब आता है आपका विषम, तो जब भी आपसे विषम पूछा जाएगा तो विषम में आपको याद रखना है, विषम में क्या याद रखना है कि जब जैसे आपको मैंने अभी बताया के आ रही हूँ कि 2 1 गुणा हो जाएगा, 3 1 गुणा 7, सभी का एलसीएम एक जैसा होता है, तो मैंने एक जैसी संख्या ली है ताकि आपकी कंफ्यूजन सब जगह अलग अलग ना हो। तो देखिए, तो मैंने बताया था कि जब भी आपका विषम आए तो 2 को तो बिल्कुल ही रिमूव कर देना है, काट देना है, बाकी की इन दोनों की जो संख्या है वो एक एक बढ़ाकर कर देना है, और 4 इसका करेक्ट एकदम आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आपके मतलब 4 यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं घात का योग क्या है। तो जब भी आपको घात का योग पूछा जाता है तो सिंपली आपको याद रखना है, घात आपको जोड़ देनी है, इन सभी घातों को आपको जोड़ देनी है। तो 3 सही रहेगा, क्योंकि 1 घात 2 घात और 3 घात। तो जब भी घात क्या होती है, देखो नीचे वाली जो होती है, देखो ये जो आपको दिखाई दे रही है, तो ये तो आपका आधार हो गया, और इसके ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपका घात, वो आपकी घात होती है, ये आपकी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें पूछा है घातों का योग, तो घात आपको ऊपर दिखाई दे रही है, इन सभी का योग आपसे पूछा है, तो 3 आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, घात का मान। तो घात का मान कैसे पूछते हैं, तो अब आपको पता है कि 2 की घात 3 है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 2 जो है वो आपका 3 बार लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, जैसे कि मैं अगर बात करूँ 3, ऐसे आपका जो ये लिखा हुआ है ना, तो वो आपका 2-3 बार लिखा हुआ है, इसको बार बार रिपीट ना किया जाए। इसके लिए इनको क्या करते हैं, वो आपको घात में चढ़ा देते हैं। अगर आपका यहाँ पर 4 होता, 4 2 होते, तो आपकी 2 की घात 4 लिखते, क्योंकि जितनी बार भी 2 रहेगा उसकी घात उतनी ही बढ़ जाती है। तो देखिए इस प्रकार आपको देखना है। अब आपको बताना है कि इसका मान क्या है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2 की घात 3, तो इसका मान पूछा है, तो मान इसका यही होगा। इसे हम खोल के देख लेते हैं। तो 2 की घात 2 लिखते हैं, गुणा 2 लिखते हैं, गुणा 2 लिखते हैं, क्योंकि 3 बार है ना, तो आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, तो इसका जो मान होगा वो आपका 8 आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई कंफ्यूजन है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां जाकर आप इसे ओपन कर सकते हो और आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर आपकी सारी क्लास चल रही है और इसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे, और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।